कविता कुछ देना सीखे पढ़ेंगे। आपको पता है बच्चों, जब हम पहला पाठ पढ़ते हैं किसी भी नई कक्षा का, तो सबसे पहले हम ईश्वर की वंदना ही करते हैं या ईश्वर के बारे में ही जानते हैं। इस पाठ में भी सबसे पहले हम ईश्वर के बारे में ही जानेंगे, ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। कुछ देना सीखें। आज हमें कुछ देना सीखें, यानी कुछ देने की आदत हम अपने अंदर डालें। ये कविता का शीर्षक है, इसको हम पढ़ेंगे। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। प्रकृति यानी कुदरत हमें सब देती है, सब कुछ देती है। हम भी उनसे अपने अंदर कुछ देने का गुण डालें, कुछ देना सीखें, यानी किसी दूसरे के लिए कोई काम करना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, वायु नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है, विटामिन डी देती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वायु यानी हवा, हवा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते हैं। तो बिना हवा के हमारा जीना जो है, हमारा जीवन जो है, कल्पना ही नहीं अपने जीवन की हम कर सकते हैं। भूख मिटाने को हम सबकी धरती हमको अन्न देती है। हमें जो भूख लगती है हम इंसानों को, तो वो भूख को कैसे शांत करते हैं, कैसे हम अपने भूख को ख़त्म करते हैं। ये धरती माँ जो है, इस पर जो किसान फसल उगाता है, फसल लगाता है, उससे जो अनाज होती है, उसी से हम अपनी भूख को ख़त्म करते हैं। तो यानी धरती माँ भी हमारे लिए ही सब करती है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम भी ऐसा कुछ करना सीखें। औरों यानी दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए भी हम कोई ऐसा काम करें। जिस प्रकार प्रकृति हमारे लिए सब कर रही है, धरती माँ हमें अन्न देती है, हमारे भूख को शांत करती है, उसी तरह हम भी ऐसा कोई काम करें जिससे दूसरों की भलाई हो। पथिकों को जलती दोपहरी में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिकों यानी राहगीरों को गर्मी की जलती दोपहरी में, जब वो थके हारे चलते हैं, थक जाते हैं, तो पेड़ के नीचे ही वो अपनी थकान को दूर करते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं। तो ये पेड़ उन्हें क्या करते हैं, उनकी थकान को दूर करते हैं, उन्हें ठंडी छांव देते हैं, जिसमें वो बैठ करके अपनी थकान को दूर करते हैं, अपने आराम करते हैं। खुशबू भरे फूल हैं देते हमको नए फलों की माया। प्रकृति ने इतने खुशबू वाले फूल हमें दिए हैं, जिसकी सुंदरता, जिसकी खुशबू से हम इतने आनंदित हो जाते हैं कि उन्हें हम सजाकर अपने घर में रखते हैं, उन्हें श्रृंगार उनसे हम करते हैं। और फलों का तो कुछ कहना ही नहीं, नए नए प्रकार के फल, नए नए स्वाद के फल। प्रकृति ने मानो हमें फूल और फलों का खजाना ही दे दिया हो। त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा हम भी तो कुछ देना सीखें। पेड़ के इस त्याग भरी भावना को देख करके, जैसे पेड़ के जीवन का क्या उद्देश्य है, सिर्फ त्याग करना, यानी दूसरों के लिए करना। तो हम भी अपने जीवन में इस त्याग भरी भावना को उतारें और हम भी दूसरों के लिए कोई काम करें। बच्चों, ये कविता का अर्थ आपको समझ में आया? इस कविता को आप याद कर लेंगे। ये देखिए बच्चों यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं। प्रकृति, पथिक, वायु, सदा, त्यागी, जीवन। ये 6 शब्द को आप पहले कठिन शब्द के रूप में लिख लेंगे, 3-3 बार जैसे आप लिखते हैं अपनी कॉपी में। तो ये 6 शब्द, ये बाएं तरफ के जो 6 शब्द हैं, इसको आप कठिन शब्द में लिख लेंगे। उसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ में ये पूरा आप लिखेंगे। प्रकृति कुदरत, पथिक राहगीर, वायु हवा, सदा हमेशा, त्यागी त्याग करने वाला, जीवन जिंदगी, माया खजाना, अन्न अनाज, हित भलाई। ये आप शब्दार्थ में लिख लेंगे। कठिन शब्द आपको समझ में आया बच्चों? ये 6 जो शब्द दिए हुए हैं बाएं तरफ, ये कठिन शब्द में आप लिख लेंगे, बाकी आप शब्दार्थ लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, संसार को रोशनी कौन देता है? संसार को रोशनी सूरज देता है। पहला आंसर उत्तर लिखने के बाद आप एक पंक्ति छोड़ करके, एक लाइन छोड़ करके फिर आप दूसरा प्रश्न लिखेंगे। धरती हमें क्या देती है? धरती हमें अन्न देती है। उसी प्रकार आप तीसरा प्रश्न भी लिखेंगे, पेड़ों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें फल फूल तथा छाया मिलती है। बच्चों, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आप याद कर लेंगे। आप अपनी हिंदी की कॉपी में कठिन शब्द, 6 कठिन शब्द जो मैंने पहले बताया है, उसके बाद आप शब्दार्थ लिख लेंगे, फिर ये प्रश्नोत्तर लिख लेंगे और इसको आप याद भी करेंगे।
धन्यवाद बच्चों।